और इंग्लिश? हिंदी। हिंदी। इस वक्त तो सिर्फ हिंदी में आप बोलें। हाँ हाँ। ओके स्वरा, फर्स्टली क्या कहना चाहेंगे अनाविला के बारे में, उनके कलेक्शन के बारे में? हाउ हैप्पी आर यू फॉर हर? वेल आई थिंक इट्स अमेजिंग कि अनाविला ने अपना एक फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च किया है। वो बहुत ही कमाल की टैलेंटेड और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ विजनरी डिज़ाइनर हैं। मैंने अक्सर उनकी साड़ियाँ और उनके कपड़े पहने हैं, तो आई डेफिनेटली हैड टू बी हियर टू सपोर्ट हर एंड ऑल्सो टू से थैंक यू टू हर बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे करियर के अर्ली स्टेजेस में। आई थिंक अनाविला बहुत ही स्पेशल डिज़ाइनर हैं क्योंकि उनका फैब्रिक सिलेक्शन से लेकर जो उनका एक सेंस ऑफ डिज़ाइन है वो इतना रूटेड है, उसमें हिंदुस्तानीपना भी है, इंडियननेस भी है, लेकिन साथ ही साथ उनके जो खासकर ड्रेसेस के जो सिलुएट्स हैं वो बहुत मॉडर्न डे और आज के ज़माने की जो लाइफस्टाइल है उससे मेल खाते हैं। सो आई थिंक कि बहुत स्पेशल डिज़ाइनर है अनाविला। ओलंपिक में आज खेलने जा रहे हैं फाइनल, क्या मैसेज देना चाहिए आप? मतलब हम क्या ही मैसेज दे सकते हैं अपने सारे कमाल के इंडियन एथलीट्स को, दुआओं के अलावा और बहुत ही वार्म बेस्ट ऑफ लक के अलावा। 125 करोड़ लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं और हमारी विशेज़ आपके साथ हैं, तो पूरा विश्वास है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। आई थिंक कि मैं ज़रूर ये कहूँगी कि ऑफ कोर्स गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज़ मिल जाए तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, वी शुड ऑल फील प्राउड। लेकिन बावजूद इसके हमें इस बात का बहुत गर्व होना चाहिए कि ये सारे 119 या 120 एथलीट्स, भारत एक ऐसा देश है जहाँ स्पोर्ट्स के लिए, स्पेशली क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। तो और कई ये जो खिलाड़ी हैं ये बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ इनके पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं है। तो अगर वो अपने जीवन में ये सारे ऑब्स्टिकल्स पार करके रियो ओलंपिक जैसे लेवल तक पहुंच पा रहे हैं, इस बात में हमें बहुत गर्व महसूस करना चाहिए। तो मेरे लिए ये सब ऑलरेडी विनर्स हैं और बहुत ही कमाल के लोग हैं एंड आई थिंक दैट आई एज एन इंडियन एंड ऑल ऑफ अस एज इंडियंस, हमें इनके ऊपर बहुत गर्व होना चाहिए। वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ देम। स्वरा, आपको एक ऑफ टॉपिक पे एक सवाल पूछना चाहूँगा बिकॉज आई वांट टू नो योर ओपिनियन। बायोपिक्स आजकल बहुत बन रही है बॉलीवुड में, so what do you want to say about it? Is it a good trend and is it working because all the A-listers are opting for biopics, so has it become like a formula कि biopic करो तो it will be a successful film? What do you want to say about it? वेल आई थिंक कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा ये होता है कि जब एक कोई किस्म की फ़िल्म, एक जॉनर की फ़िल्म, एक टाइप की फ़िल्म चल जाए तो फिर बहुत सारी ऐसी फ़िल्में बनने लगती हैं। तो ये सिर्फ बायोपिक्स के साथ नहीं है। आई थिंक कि आपने सही कहा कि आज के ज़माने में बायोपिक्स का ऐसा लग रहा है कि चलन है, लोग पसंद कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि ऑडियंस को भी अच्छा लगता है कि कोई एक ऐसा ऐतिहासिक शख्स या एक ऐसा शख्स जो अभी ज़िंदा है, जिनसे हम रिलेट कर पा रहे हैं, जिनके बारे में हमने सुना है, उनको फिर स्क्रीन में देखने में एक अलग मज़ा आता है। आई थिंक कि अगर अच्छे से बनाई जाए कोई भी फिल्म अच्छी होती है, चलती है। आप फॉर्मूला की तरह अगर देखने लगें और कि अच्छा एक ये डाल दो, एक वो डाल दो, एक गाना डाल दो, एक हीरोइन डाल दो, आप एक कोई नेगेटिव कैरेक्टर डाल दो, तो फिर उसका बुरा ही असर पड़ता है फिल्मों पे। पर अभी तक मैंने जितनी भी बायोपिक्स देखी हैं वो काफ़ी बेहतरीन हैं और मज़ेदार हैं, लेकिन शायद हमेशा बिल्कुल इतिहास से 100% मैच नहीं करती हैं, बट आई गेस दैट्स ओके। वी हैव द राइट टू टेक सम लिबर्टीज। आप कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना चाहेंगे कोई बायोपिक में इन फ्यूचर? मैं 2 किस्म के कैरेक्टर्स को करना चाहूँगी। एक, मैं डेफिनेटली लाइफ में कोई हिस्टोरिकल करना चाहती हूँ, एक ऐसा शख्स जो इस ज़माने का नहीं, किसी पुराने ज़माने का है, क्योंकि एज एन एक्टर, एक अभिनेता के तौर पे मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग होगा। और दूसरा कोई भी मैंने ये पहले भी कहा है, जो आप लोगों ने कवर भी किया अच्छे से, कि इंदिरा गांधी जी मुझे लगता है एक बहुत ही दिलचस्प किरदार हैं एक बायोपिक के लिए। और भारत, वो एक बहुत अहम शख्स रही हैं भारत के इतिहास में कई कारणों से, तो आई थिंक कि उनकी बायोपिक बननी बाकी है। What about बाला साहब ठाकरे? डेफिनेटली, मतलब लेकिन आई थिंक एक तरीके से सरकार उनके ऊपर ही बनी थी, तो थैंक यू। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.